श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 30। पहले कल वाले श्लोक नंबर 29 का सार भाग देख लेते हैं। श्लोक 29 इस प्रकार था। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। तो इसकी व्याख्या में ये था कि जो चेतन तत्व है वह स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व परमात्मा की शक्ति जो कि प्रकृति है वो स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है। तो चेतन तत्व तो शांत है, निर्विकार है, सम है, लेकिन जो उसकी शक्ति है प्रकृति वह स्वाभाविक ही स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। और फिर इन्होंने कहा है कि जब प्रलय या महाप्रलय होती है तब तो प्रकृति कोई क्रिया नहीं कर रही होती, लेकिन तब भी सर्ग की ओर प्रलय के समय या महाप्रलय के समय तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। तो प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही अक्रिया अवस्था कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती, अर्थात उसमें परिवर्तन स्वाभाविक है। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि फिर जब प्रलय या महाप्रलय के समय तब तो वो अक्रिय अवस्था अर्थात शून्य अवस्था को प्राप्त होती है। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि तब भी प्रकृति महासर्ग की ओर या सर्ग की तरफ चलती है। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि मध्य और अंत कैसे होगा? ये तीनों तो प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं। प्रलय महाप्रलय का आदि मध्य और अंत कैसे होगा? अंत तभी हो रहा ना कि प्रकृति उसमें प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया हो रही है। अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं। अर्थात प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। हाँ, अपेक्षाकृत प्रलय में अक्रिय हो जाती है। अर्थात सर्ग महासर्ग की अवस्था में तो सब दिखाई दे रहा है, सब परिवर्तित हो रहा है, लेकिन प्रलय महाप्रलय की अवस्था में सब कुछ शून्य हो जाता है। लेकिन उस शून्य अवस्था में ही प्रकृति आगे बढ़ रही होती है, तभी तो वह सर्ग तक या महासर्ग तक पहुंचती है। तो मुख्य बात यह है कि जो चेतन तत्व है, जो हमारा होना है, वो स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत है। और जो चेतन तत्व परमात्मा की जो शक्ति है प्रकृति, वह स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। अब क्या है कि जब इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब यह पुरुष अर्थात परमात्मा चेतन तत्व संबंध जोड़ लेता है, तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं तादात्म्य के कारण अपने में प्रतीत होने लगती हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। वैसे तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, शरीर भी उसमें शामिल है, वो सब
प्रकृति स्वयं ही कर रही है, हम नहीं कर रहे। यहाँ तक कि इतना कह दिया कि जब प्रलय हो जाती है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब महाप्रलय हो जाती है, बिल्कुल शून्य में सब कुछ चला जाता है, लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, कोई सृष्टि नहीं रहती, तब भी प्रकृति द्वारा क्रिया हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी स्वाभाविक क्रियाएं शरीर द्वारा इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, वह प्रकृति स्वयं कर रही है। हमारे करने ना करने से कुछ भी नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। हम केवल एक भ्रम पाल लेते हैं। वो भ्रम किस लिए पाल लेते हैं कि प्रकृति के साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं। शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं तादात्म्य के कारण अपने में प्रतीत होने लगती हैं। तो शरीर द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम विचार करेंगे तो पता चलेगा, जैसे रात नींद आ गई तो नींद हम थोड़ी लेके आए थे, नींद अपने आप आती है, और जब सुबह हो जाती है तो अपने आप नींद खुल जाती है। ये कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो सोए हुए थे, ये प्रकृति ही करती है। ऐसे ही जन्म मृत्यु, ऐसे ही कुछ क्रियाएं हमें दिखाई दे जाएंगी जो प्रकृति करती है, लेकिन कुछ क्रियाएं हमें लगता है कि ये धन मैंने कमाया, पढ़ाई मैंने की, नौकरी मैंने की, शादी मैंने की, ये क्रिया भी हमें लगता है कि हमने की। वस्तुतः ये क्रियाएं भी प्रकृति द्वारा स्वाभाविक हो रही हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड ही परमात्मा की शक्ति प्रकृति द्वारा संचालित हो रहा है। केवल परमात्मा स्वयं जो चेतन तत्व है वही कुछ नहीं करता, उसकी जो शक्ति प्रकृति है वह तो क्रियाशील ही रहती है। इसलिए पहली लाइन में लिखा है कि वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है और प्रकृति क्रियाशील है। तो इस बात का तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि हमारे करने से, हमारे सोचने से होता है, बल्कि सब कुछ प्रकृति ही कर रही है। ऐसा मानकर अगर कोई अपने चेतन तत्व में स्थित हो जाए, जो कि सम है, स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है और शांत है, जैसे परमात्मा है ना, परमात्मा बस देखते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, परमात्मा की शक्ति प्रकृति सब कार्य करती है। परमात्मा निर्विकार, निर्लिप्त, सम और शांत रहते हैं। ऐसे ही अगर हम रह जाएं, जैसे कल उदाहरण भी दिया था कि आकाश में बहुत कुछ होता है, तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, बादल आते हैं, बरसात होती है, ओले पड़ते हैं, सूर्य उगता है, छिप जाता है, अंधकार होता है, प्रकाश होता है। लेकिन प्रकाश आदि सब कुछ होते हुए, अंधेरा आदि होते हुए भी आकाश निर्लिप्त रहता है। आकाश जैसा है, शून्य का शून्य वैसा ही रहता है। उसमें कोई परिवर्तन, उसमें कोई विकार, उसमें कोई असमता पैदा नहीं होती। जैसे संसार में बहुत कुछ होता है, हर मिनट में सैकड़ों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग जन्म ले लेते हैं इस धरती पर, लेकिन हमें कोई अंतर नहीं पड़ता कौन मरा कौन जिया, क्योंकि हमारा उसके साथ तादात्म्य नहीं है। अपने यहाँ कुछ हो जाए, किसी की जीवन या मृत्यु, जहाँ हमारा तादात्म्य है, तब बड़ा दुख होता है। संसार में बुरी से बुरी घटना हो ही रही है, प्रतिक्षण हो रही है, अच्छी से अच्छी भी हो रही है। तो उनकी घटनाओं से ना तो हमें खुशी होती है अच्छी होने से, ना बुरी होने से दुख होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल मात्र तादात्म्य के कारण ही सुख दुख होते हैं, तादात्म्य के कारण ही हम सुखी दुखी होते हैं। शरीर से के साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं, यह कहें शरीर संसार ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य होने से, सबसे पहले तो शरीर के साथ ही होता है, अब शरीर संसार के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति के साथ हम तादात्म्य जो कर लेते हैं, मुख्यतः तो इस शरीर के साथ जो हम तादात्म्य करते हैं, उसी के कारण सुख दुख होता है। क्योंकि फिर जो शरीर के साथ जो संबंध जोड़े हुए हैं,
उनके साथ भी हम तादात्म्य कर लेते हैं और सुख दुख होता है। तो सुख दुख, चिंता आदि, डिप्रेशन आदि सब ये तादात्म्य के कारण होता है। तादात्म्य ना हो तो हम निर्विकार हैं, शांत हैं, सम हैं, हम सच्चित आनंद हैं, हम सच्चिदानंद रूप हैं। लेकिन तादात्म्य के कारण शरीर के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, शरीर रोगी हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जो दुखी होने वाला है, जो सुखी होने वाला है, वह अलग है। इसलिए तो वो देखकर सुखी दुखी हो रहा है। अलग ना होता तो कैसे सुखी दुखी होता? उसको देख रहा है, अपने शरीर को भी देख रहा है, अपने रोग को भी देख रहा है, तो दुखी हो रहा है। तो इसलिए इस श्लोक के अर्थ में कहा है कि जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अर्थात अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। बाकी तो सब भ्रम में है। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं इस शरीर द्वारा, इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो ज्ञानी महापुरुष है वह इन सब घटनाओं को प्रकृति के द्वारा होती हुई देखता है, चाहे उसके स्वयं के शरीर के साथ, चाहे अन्य घटनाएं, और अपने आप को हमेशा अकर्ता देखता और अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। बहुत ही बड़ी बात है ये, क्योंकि घटनाएं घटा रही है परमात्मा की प्रकृति शक्ति, उससे सब कुछ हो रहा है। इसी बात को और भी स्पष्टता से समझाते हुए महाराज जी कहते हैं, ये जो श्लोक है इसका उत्तरार्ध भाग, यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं सा पश्यति। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में, ये जो हमारा शरीर है ये एक शरीर नहीं है, इसके अंदर 3 शरीरों का एक ये समूह है, जिसमें स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। जैसे एक मकान होता है तो उसमें एक ही कमरा नहीं होता, उसमें कई कमरे होते हैं। बाहर से वो एक ही दिखता है, लेकिन भीतर जाएंगे तो उसके कई पार्ट, कई हिस्से होते हैं। तो ऐसे ही और भी समझें तो जैसे 3 परतें हैं इस शरीर की। बाहर वाली स्थूल परत है जो अन्न से बनी हुई है पृथ्वी, और अंदर वाली सूक्ष्म परत है जो प्राण शक्ति से बनी हुई है, और भीतर एक कारण शरीर की परत है जो आनंद में कोश भी कहते हैं उसको, वो आनंद रूप है। तो इन तीनों द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से क्रियाएं होती हैं। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि, ये तीनों शरीरों की क्रियाएं हो गया। और खाना पीना, चलना फिरना, ये तो स्थूल शरीर कर रहा है। लेकिन स्थूल शरीर भी तब करता है जब भीतर से सूक्ष्म शरीर जो है वो कुछ क्रिया करता है। तभी हाथ उठता है हमारा, तभी पैर चलते हैं। एक चिंतन की शक्ति, वो भीतर की शक्ति को क्रियाशील कर, जब हम चिंतन शुरू करते हैं, सोचते हैं कि मुझे उठकर चलना है, तुरंत ऑटोमेटिक है सब कुछ, तुरंत वो शक्ति क्रियाशील हो जाती है और हाथ पैरों को चलाने लग जाती। तो खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये स्थूल शरीर द्वारा हो ही रहा है। घटना बढ़ना भी हो रहा है, हिलना डुलना। अब सोना जागना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों द्वारा हो रहा है। चिंतन करना ये सूक्ष्म शरीर द्वारा हो रहा है। समाधिस्थ होना ये कारण शरीर द्वारा हो रहा है। तो समाधिस्थ तक होने तक जो भी क्रियाएं होती हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा होती हैं। बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं।
ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक देखता है। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, स्वयं शांत निर्विकार सच्चित आनंद है, चेतन है। ऐसा जो अनुभव करता है कि स्वयं में कोई क्रिया नहीं होती, सारी क्रियाएं प्रकृति द्वारा होती, यहाँ तक कि चिंतन करना, समाधिस्थ होना भी प्रकृति की क्रिया है। ऐसा जो अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक देखता है, कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तृत्व अर्थात अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। तो इसी में तो स्थित होना है, हम अकर्ता हैं। है तो छोटी सी बात, लेकिन तादात्म्य के कारण ये इतनी बड़ी हो जाती है, ये बात पहाड़ बन जाती है, क्योंकि तादात्म्य इतना ज्यादा है शरीर संसार से, उसको छोड़ ही नहीं पाता। एक जन्म नहीं अनंत जन्म बीत जाते हैं, वो तादात्म्य नहीं टूटता, और है क्षण में टूटने वाला। एक क्षण में विवेक विचार द्वारा दृढ़ शक्ति द्वारा तोड़ सकता है, टूटा ही हुआ है। इसलिए तो लिखा है कि जो ऐसा अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक देखता है, अर्थात वही यथार्थ देखता है, बाकी तो भ्रम में पड़े हुए हैं। कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकृत्रित्व अकर्तापन का अनुभव हो जाता है, और ऐसा देखेगा तो अपने आप को अलग देख लेगा, अकर्तापन का अनुभव हो जाएगा। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया है, कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया। कुछ भी जो संसार में जैसे शरीर द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, खाना पीना आदि, कहीं तो यहाँ तो लिखा है प्रकृति के द्वारा, और कहीं लिखते हैं कि गुणों के द्वारा ये क्रियाएं होती हैं, सत्वरजतम। और कहीं कहते हैं इंद्रियों द्वारा ये क्रियाएं होती हैं, क्योंकि इंद्रिय है ना, 10 इंद्रियां हैं, जो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, वही तो सारे काम धाम होते हैं शरीर के, उन्हीं के द्वारा, हाथ पैर आदि, आँख नाक आदि। तो कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया। ये तीनों बातें एक ही हैं, चाहे कह दो प्रकृति के द्वारा, चाहे गुणों के द्वारा, चाहे इंद्रियों के द्वारा, ये तीनों बातें एक ही हैं। प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृति के कार्य हैं। जो गुण है वो किसके कार्य हैं? वो भी तो प्रकृति के कार्य हैं, और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। तो अगर हम कह दें कि प्रकृति करती है सब कुछ, तो कोई गलत नहीं कह रहे। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां, इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती हैं। तो इस बात को जो समझ लेगा, अनुभव कर लेगा कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति द्वारा होती हैं। फिर से सुन लें, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डोलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो यथार्थ देखता है, जो अनुभव करता है, वही वास्तव में ठीक देखता है, अर्थात सत्य को देखता है, यथार्थ को देखता है। कारण कि ऐसा देखने से अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। जीव स्वयं अकर्ता है, लेकिन प्रकृति कार्य कर रही है। परमात्मा स्वयं अकर्ता है, परमात्मा की शक्ति प्रकृति ही सारे कार्य करती है। और जब हम प्रकृति के साथ जीव अर्थात पुरुष अर्थात चेतना अर्थात परमात्मा संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तो तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं भी अपने में प्रतीत होती हैं। कर तो वो शरीर रहा है, और पीछे लिखा भी हुआ है, शरीर आत्मा से, अपने होने से, अपनी चेतना से पृथ्वी और आकाश जितना दूर है। चेतन तत्व तो बहुत दूर है, जैसे आकाश बहुत दूर है, आकाश में होने वाले बादल आदि, आंधी आदि, उनसे तो आकाश बहुत दूर है, लिप्त होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऐसे ही शरीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन शरीर से तादात्म्य जब हो जाता है तो प्रकृति द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं भी अपने में प्रतीत होती हैं, और जब अपने में प्रतीत होती है तो उस तादात्म्य के कारण फिर सुख दुख आदि होते हैं। भयंकर दुख में पड़ जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये इस यथार्थ को देख ले, अपने अकर्तापन को देख ले, तो वह मुक्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं।
इसमें जीव का हाथ नहीं है। ये सारा डिपार्टमेंट ही अलग है, प्रकृति विभाग ही अलग है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। यह आया था 3:27 में, प्रकृते क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः। फिर 3:28 में आया था, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। हम कुछ नहीं कर रहे, गुण ही एक दूसरे से क्रिया करके ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, हम तो अकर्ता हैं। फिर आया था, आएगा आगे 14:19 में, गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। और फिर 5:9 में आया था, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में वर्त रही हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। अर्थात इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में अपने आप ही क्रियाएं कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, हमारा होना अलग है आदि। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है। जो क्रिया है, कुछ भी हो रहा है, जो खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना, ये क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है। अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिया नहीं होती। और पुरुष में, पुरुष अर्थात चेतन तत्व जो है, जो परमात्मा है, पुरुष में कभी, जो हम जीव हैं, जो हमारा होना है, उसमें कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती। प्रकृति तो कभी कण मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी कण मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं अर्थात स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता ऐसा अनुभव करता है। सांख्य योगी क्या कहता है? मैं कुछ नहीं करता, मैं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता ऐसा अनुभव करता है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्य तत्ववित् 5:8 में आया है। स्वयं न करता है ना करवाता है, ना तो वो करता है ना ही वो करवाने वाला है, प्रकृति ही अपने आप कर रही है सब कुछ। स्वयं ना करता है ना करवाता है। नैव कुर्वन् कार्यन् 5:13 में आया है। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है ना लिप्त होता है। यह आया है 13:31 में आएगा अभी। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये पुरुष शरीर में तो रहता है, ये चेतन तत्व परमात्मा इस शरीर में रहता है, लेकिन रहते हुए भी ना करता है, ना लिप्त होता है, ना कराता है, कुछ भी नहीं करता। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी ना करता है ना लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते 13:31। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता। जो परमात्मा को, आत्मा को कर्ता मान रहा है वह दुर्मति है, वह ठीक नहीं समझ रहा, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसे पता ही नहीं है, वह भ्रम में है, वो तो एक तरह से मूढ़ है। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानम् 18:16 में आएगा। फिर से सुन लें, प्रकृति ही सब कुछ करती है। पुरुष अर्थात जो चेतन तत्व है, इस शरीर में रहता हुआ जो चेतन तत्व पुरुष है, वह कुछ भी नहीं करता। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अब आते हैं आज के श्लोक पर, श्लोक नंबर 30। श्लोक नंबर 30। यदा भूत पृथग भावमेकस्थं नुपश्यति तत एव च विस्तारं
ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। ये प्रकृति के रूप, जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वो, और जो क्रिया हो रही है, ये प्रकृति के ही रूप है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम श्रद्धे भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन अलौकिक चरणों में अनंता अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या: प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 29वां श्लोक कहा, 29वां श्लोक कहा। कितनी बढ़िया व्याख्या की 29वें श्लोक की, कि क्रिया से संबंध विच्छेद हो जाए, क्योंकि क्रिया सब प्रकृति करती है और पुरुष का उससे कोई लेना देना नहीं। पुरुष की शक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री है, नहीं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, प्रधानमंत्री बना रखा है, वो ही सब कुछ अपने आप, जो भी देखे वो अपने आप कुछ करे। राष्ट्रपति हो सकता है कुछ कण मात्र करता भी हो, लेकिन जो चेतन तत्व पुरुष है वह कुछ भी नहीं करता। तो शरीर में रहता हुआ कुछ भी नहीं करता, ना लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, ना तो कुछ करता ना लिप्त होता है। तो क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 29वां श्लोक कहा कि अपने आप को उससे अलग कर ले। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए यह 30वां श्लोक कहते हैं। क्रिया से संबंध विच्छेद की बहुत डिटेल से बता दिया कि सब कुछ प्रकृति ही करती है, स्वयं अकर्ता है, लिप्त नहीं होता, ना कुछ करता है। ऐसा जो जान लेता वो ठीक जानता है। तो ये समझाया 29वें श्लोक में, ताकि क्रिया से संबंध विच्छेद, प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं होती हैं प्रकृति द्वारा, उनसे संबंध विच्छेद हो जाए। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए यह 30वां श्लोक कहते हैं। पदार्थ जो है उनसे कैसे संबंध विच्छेद हो, सुनते हैं। यदा भूत पृथग भावम से लेके डैश 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 ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को, अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में स्थित देखता है। जितने भी प्राणी हैं 4 तरह से पैदा होते हैं: जरायुज गर्भ द्वारा, अंडज अंडे द्वारा, उद्भिज और स्वेदज पसीने आदि के द्वारा। उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है। उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को, जितने भी पैदा होते हैं, उन सब के तीनों शरीरों को एक प्रकृति में स्थित देखता है। उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न है।
संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था, परंतु जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। बहुत ही और भी अच्छी बात लिखी है, बहुत ही शानदार बात है कि संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। त्रिलोकी के समस्त स्थावर जंगम प्राणी जो हैं, उनके शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, ये मनोवृत्ति आदि भी, उनके नाम आदि भी, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब प्रकृति से उत्पन्न है। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही अंत में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बहुत शानदार। इसी प्रकृति से उत्पन्न होता है, इसी में पलता बढ़ता है और अंत में इसी में लीन हो जाता है। लेकिन हम उससे मोहित हो जाते हैं, उससे अटैचमेंट करके, तादात्म्य करके दुख को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ये देखता है कि ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति में लीन होते हैं, इस प्रकार जो देख लेता है, उसे पता है कि सब कुछ यहीं से पैदा, यहीं नष्ट हो जाना है, शून्य से ही पैदा हुआ, शून्य में लीन हो जाना है, स्वप्न की तरह है। ऐसा जो देख लेता है, इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। फिर वो चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, अपने आप में स्थित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि स्वतः सिद्ध है, उसका अपना स्वरूप। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, प्राप्त तो उसे पहले से ही है, लेकिन प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था। प्रकृति के पदार्थों के साथ उसने अपना संबंध मान लिया था, परंतु जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो सबको पदार्थ ही कहा है, चाहे वो शरीर है, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब प्रकृति से उत्पन्न है और ये सब पदार्थ है। शरीर आदि को भी एक तरह से पदार्थ कह दिया। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं, तथा उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं। पृथ्वी से उत्पन्न होगा तो जाएगा कहाँ? पृथ्वी पर ही रहता है, वो पृथ्वी पर ही खत्म हो जाता है। चाहे वो कोई पौधा पैदा हुआ, चाहे कोई वस्तु पैदा हुई, चाहे मकान बना, वो इसी पृथ्वी पर ही पैदा होता है, यहीं स्थित रहता है और यहीं लीन हो जाता है। कोई बच्चा पैदा हुआ, वो इसी पृथ्वी से पैदा हुआ, इसी पृथ्वी पर। लेकिन यहाँ पृथ्वी से पैदा होने वाले के बारे में कहा, तो उसको देख लेते हैं पहले। पृथ्वी से जो उत्पन्न होते हैं स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं, तथा उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं। एक लिख के दिया है, 1-2 लिख के नीचे। नंबर 1, पहले मिट्टी और बीज को तौल लें और एक पात्र में तुली हुई मिट्टी बिछाकर बीज बो दें और पानी सींच दें।
फसल होने पर उसको काटकर अनाज तैयार कर लें और मिट्टी को सूखने दें। सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तौलकर देखें तो मिट्टी का वजन कम तथा अनाज का वजन ज़्यादा होगा। यह मिट्टी अर्थात पृथ्वी का अनाज में रूपांतरण होना है। अब दूसरा दिया है क्रियाओं के बारे में। क्रियाएं दो तरह की होती हैं, होना और करना। बालक का जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएं होती हैं अपने आप, और खाना पीना आदि क्रियाएं करते हैं। ये सब क्रियाएं शरीर में ही होती हैं। तो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं तथा उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घट बढ़ होती है, वह सब की सब प्रकृति में ही होती है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित रहने से और पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप ही हैं, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित रहने से और पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप ही हैं, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों ना दिखें, पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो जितने भी शरीर कह लो या पदार्थ कह लो, प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। वो प्रकृति ही है जो प्रकृति से पैदा होता है, नेचर से जो पैदा होता है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है, अब उनमें जो चेतन तत्व है प्राणियों में, स्थावर जंगम प्राणियों में, वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। प्रकृति के तत्व तो प्रकृति में ही स्थित रहते हैं, प्रकृति में ही पैदा होते हैं, उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे प्रकृति रूप हैं। लेकिन उनमें जो चेतन तत्व है वह परमात्मा में ही स्थित रहता है और उसमें कभी कोई विकार आता नहीं। प्रकृति के संग से उसमें विकार भासता जरूर है, दिखता है, पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट जिसे अनुभव हो जाएगा वह साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। यह नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण, जब प्रकृति के साथ संबंध मान लेते हैं फिर स्वार्थ बुद्धि आ जाती है, फिर भोग करने की इच्छा पैदा हो जाती है, भोग बुद्धि आ जाती है, फिर सुख चाहने की इच्छा पैदा हो जाती है, सुख बुद्धि आ जाती है। और स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखता है फिर वो, और अलग अलग भाव से देखता है तो किसी के साथ फिर राग होता है, किसी का द्वेष हो जाता है। राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं और द्वेष होने पर दोष दिखाई देते हैं। अब किसी से प्रेम हो जाए तो फिर तो गुण ही गुण दिखते हैं क्योंकि राग हो गया, और द्वेष हो जाए और द्वेष होने पर दोष दिखाई देते, फिर वो अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार सृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से, इस प्रकार सृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता।
परंतु जब साधक अपने कहलाने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है तथा अपने में उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टि के आगे से राग द्वेष रूप पर्दा हट जाता है और उसको स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। पुनः सुन लें। यह नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग द्वेष होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं, राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं और द्वेष होने पर दोष दिखाई देते हैं। इस प्रकार दृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, परंतु जब साधक अपने कहलाने वाले सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को, एक तो अपने तीनों शरीरों सहित अपने को और संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है तथा अपने में उसका अभाव देखता है। अपने शरीर का अपने से कोई लेना देना नहीं, अपने में उनका अभाव है। अपने शरीर का भी तीनों शरीरों सहित और संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है तथा अपने में उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टि के आगे से राग द्वेष रूप पर्दा हट जाता है और उसको स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कब होता है? जब सब कुछ को वो प्रकृति में देखता है और अपने आप को असंग देखता है। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में व्यक्ति की बात और प्रस्तुत श्लोक में काल की बात आई है। 29वां जो श्लोक है उसमें तो व्यक्ति की बात आई थी और प्रस्तुत श्लोक में काल की बात आई है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने संपूर्ण भावों को अपने में बताया है। भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथ्वीग विधा, पृथक विधा, 10वें अध्याय का 5वां श्लोक। पर यहाँ ज्ञान के प्रकरण में संपूर्ण भावों को प्रकृति में बताया है। तात्पर्य है कि यहाँ सत असत का विभाग किया है, वहाँ सब भाव असत में कहे हैं, और यहाँ समग्र की बात कही है, वहाँ सब भाव अपने में कहे हैं। समग्र में सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। सद सच्चा हम। 9:19, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक गीता। तो यहाँ तो आएगी ज्ञान की बात, सत असत के विवेक की बात। वहाँ सारे भाव असत में कहे जाएंगे, असत में बताते हैं। लेकिन जहाँ आएगी भक्ति की भाव, समग्र की बात, तो वहाँ सब भाव भगवान अपने में बताते हैं, क्योंकि सब अर्थात संपूर्ण सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। सद सच्चा हम। तो ये दोनों को मिलाए ना, कोई इकट्ठा ना करे। अगर ज्ञान मार्ग से चल रहा है तो सब भाव प्रकृति में है अर्थात असत में है, और भक्ति मार्ग से चल रहा है तो फिर सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधा और सद सच्चा हम, 10:5 और 9:19। तो सार बात ये है 30वें श्लोक की कि जो भी शरीर पदार्थ, जो भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ दिखाई देता है वह प्रकृति का ही कार्य है, प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही लीन होता है। अपना होना, मेरा होना उनसे अलग है, ऐसा जो देख लेता है वो तत्व का अनुभव कर लेगा और उसके राग द्वेष मिट जाएंगे। 29वें श्लोक में तो प्रकृति की क्रियाओं को बताया था कि प्रकृति की जितनी भी क्रियाएं हैं, ब्रह्मांड में, सृष्टि में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह प्रकृति में ही होती हैं। चेतन तत्व का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ बताया कि जितने भी शरीर हैं
जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, सब इस प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लीन होता है। ऐसा जो देख लेता है उसका राग द्वेष का पर्दा हट जाता है और स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। 10 मिनट का और है, अगला श्लोक कर लेते हैं थोड़ा सा। श्लोक नंबर 31 संबंध। 22वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया है और पीछे के 30वें श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष अर्थात चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तो 22वें श्लोक में जिसे बताया था कि जो देह से अलग है अर्थात पर है, पार है, और इस 30वें श्लोक में जिसको बताया है कि जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस पुरुष अर्थात चेतन तत्व के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक नंबर 31। श्लोक नंबर 31। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायं वेयः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्लोक 31। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। न करता है और न लिप्त होता है। व्याख्या। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायं व्ययः। परमात्मायं व्ययः। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायं व्ययः। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है, इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है, उसी को यहाँ भी अनादित्वात् पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि अर्थात आरंभ से रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं निर्गुणत्वात्, अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है और प्रकृति गुणों से रहित है। निर्गुणत्वात् अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली है। उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित अर्थात निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। तो जो पुरुष जिसको कहते हैं, जो इस पुर में रहने आया है, ये शरीर जो है ये पुर है, इस पुर में जो रहता है वह पुरुष कहलाता है। पुरुष अर्थात जो चेतन तत्व इस शरीर में आकर इस शरीर को क्रियाशील कर रहा है, जिसके शक्ति के कारण, जिसकी शक्ति प्रकृति के कारण यह शरीर चल रहा है और सम प्रकृति ही प्रकृति में वर्त रही है। तो ये जो पुरुष है इस शरीर में जो रहने आया है, इस पुर में, यह चेतन तत्व जो है वह अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। क्योंकि पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित है। प्रकृति तो गुणों और विकारों वाली है, उसमें सात्विक, राजस और ताम ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित अर्थात निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। चाहे तो कह दे परमात्मा स्वरूप, चाहे कह दे विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है, जो इस शरीर में रहने आया जीव है, अर्थात इस पुर में जो रहता है वह पुरुष जो चेतन तत्व है, जिसे आत्मा कहें, परमात्मा कहें,
देही कहें, शरीरी कहें, अपना स्वरूप कहें, अपनी सत्ता कहें, अपना होना कहें, सच्चिदानंद कहें, अनेकों नाम हैं। यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। अगला पर शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म में लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष अर्थात स्वयं ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है। अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त, असंग है तथा गुणों से रहित है और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं, ना यह भोगता है ना यह करता है, बस स्थित है। उसकी शक्ति से, उसके होने से ही सब कुछ हो रहा है, अपने आप प्रकृति, उसकी शक्ति प्रकृति द्वारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन वह स्वयं प्रकृति से निर्लिप्त, असंग, गुणों से रहित, अविनाशी है। इसमें ना कर्तात्व है, ना कर्तापन है, ना भोक्तापन है, अर्थात ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है। यहाँ शरीरस्थोपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। शरीरस्थोपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कर्ता मान लेता है, कार्य का कर्ता मान लेता है और सुख दुख का भोक्ता मान लेता है, उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ ही होता है। उस समय भी प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का जो भान होता है वो इसी के कारण होता है, इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। ये दूसरे को तो जान सकता है, प्रकाशक है, पर इसमें स्वयं प्रकाशक धर्म नहीं है, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। यहाँ अपि पद से ऐसा मालूम होता है कि अनादि काल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हरेक प्राणी, चींटी से ब्रह्म पर्यंत हरेक प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। चींटी से लेकर ब्रह्म तक अपने को जो शरीर में मान रहा है, हरेक प्राणी सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में स्थित रहता है। तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों बहुत दूर हैं। शरीर तो प्रकृति का है और प्रकृति में ही स्थित रहता है, अर्थात जैसे कोई धरती की चीज है वो तो धरती पर ही रहेगी, और आकाश की चीज जो है आकाश में रहेगी। इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। जैसे सूर्य तो आकाश में है और पेड़ पौधे धरती पर हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश जब वहां से चलता है करोड़ों मील दूर से, तो वह पृथ्वी को प्रकाशित करता है और पेड़ पौधों आदि का भान होता है, पहाड़ नदियां जो भी पृथ्वी पर उसका अनुभव होता है। लेकिन सूर्य तो मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि आकाश का अंश है, वो सदा से ही आकाश का अंश है, वो पृथ्वी पर कभी आया ही नहीं, पृथ्वी से बहुत दूर है। और पृथ्वी के जो पहाड़ आदि, नदियां आदि हैं, पेड़ पौधे आदि हैं, वो पृथ्वी पर ही हैं, वो कभी सूर्य पर गए नहीं। सूर्य से उनका कोई संबंध ही नहीं है। संबंध क्या है? सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाशित होता है, पृथ्वी प्रकाशित होती है। ऐसे ही शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में स्थित रहता है। तो ऐसे ही शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में स्थित है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। दोनों बहुत दूर दूर हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी है,
आकाश और पृथ्वी है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो नहीं सकता, जैसे सूर्य है वो कभी आकाश से अलग नहीं हो सकता। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अब सूर्य का प्रकाश कितना ही धरती से घुल मिल जाए, धरती के पेड़ पौधों के में रच पच जाए, उन पेड़ पौधों में सूर्य के प्रकाश से भोजन भी बने, कुछ भी हो जाए, लेकिन सूर्य तो निर्लिप्त ही रहेगा। ऐसे ही जो शरीर के भीतर जो परमात्मा है, वो शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। चाहे उसे अनुभव है अपनी निर्लिप्तता का, जो चेतन तत्व है, जो परमात्मा शरीर में आया है, चाहे नहीं है, तो भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई विकृति पैदा नहीं होती। धरती की कोई चीज सूर्य के प्रकाश में या सूर्य में लिप्त नहीं हो सकती। कोई पेड़ पौधे, सूर्य का प्रकाश गंदगी आदि पर भी पड़ता है, लेकिन गंदगी से भी वो निर्लिप्त रहता है सूर्य का प्रकाश। तो ऐसे ही जो अपना स्वरूप है वो भी धरती और सूर्य की तरह ही है, बहुत दूर है, बहुत अलग है और निर्लिप्त है। उसमें कभी लिप्तता हो ही नहीं सकती। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। अतः उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है और न करता ही है, तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है और न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है। और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही हैं। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो, चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीरों के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। तो वास्तविक बात तो ये है कि पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है, न समष्टि प्रकृति के साथ है। जो चेतन तत्व है, ना तो उसका संबंध शरीर के साथ है, ना प्रकृति के साथ है, ना तो व्यष्टि शरीर के साथ और ना समष्टि प्रकृति के साथ। अपना संबंध शरीर के साथ वह मान लेता है नहीं, लेकिन मान लेता है। मान लेने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है, वह तो सदा से ही मुक्त है। बस इसी बात को केवल जानना भर है। जानने से ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और मुक्त हैं, मुक्त अपने को अनुभव कर लेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।